नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। अपने बात कर रहे थे कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। उसमें अपना पहला अध्याय चल रहा था और हमने मेवाड़ राजवंश की बात की थी। अब अपने आगे मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात करने वाले हैं। इस बात को शुरू करने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए अपने बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश की। मारवाड़ का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में था। गोहिलों का शासन कहाँ था? मेवाड़ और वागड़ प्रांत में, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र। उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। किसकी संतान माना गया राठौड़ों को? हिरण्यकश्यप की संतान। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वतुमान के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा होना लिखा गया है। कौन सी ख्यात में? जोधपुर राज्य की ख्यात में राजा विश्वतुमान के पुत्र राजा वृहदबल से इनकी क्या मानी गई है? उत्पत्ति मानी गई है। फिर दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। राठौड़ों को सूर्यवंशी किसने माना है? दयाल दास ने। इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है। दयालदास ने किसकी संतान बताया है? ब्राह्मण बलराव की। नैणसी ने, जिन्होंने मुहणोत नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत दो ग्रंथ लिखे। मुहणोत नैणसी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। कहाँ से आने वाली शाखा? कन्नौज से आने वाली शाखा। कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी बताया है। सूर्यवंशी बताने वाले अब तक हमने दो व्यक्ति पढ़े, एक तो दयालदास, दूसरा कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा मुहनोत नैणसी कहाँ के बताते हैं इन्हें? कन्नौज का। इसके अलावा जोधपुर की ख्यात में इन्हें राजा विश्वतुमान के पुत्र राजा वृहदबल की क्या बताया गया है? संतान। कुछ इतिहासकार इन्हें किसकी संतान मानते हैं? हिरण्यकश्यप की संतान मानते हैं। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। किससे संबंधित है? दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित बताया है। जोधपुर और बीकानेर राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ क्या है? अधिक प्रसिद्ध है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष राव सिंहा था। कौन था? जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सिंहा, आदि पुरुष या मूल पुरुष सिंहा कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। अब जो राव सिंहा है वो कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद का क्या माना जाता है? वंशज माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया था। अपना राज्य कहाँ पे स्थापित किया? पाली के उत्तर पश्चिम में। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। उसके बाद में है राव चूड़ा, 1394 से 1423 ईस्वी। अपने साहस और कूटनीति से राव चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार किया। आपसे पूछ ले किस राठौड़ शासक ने मंडोर पर अधिकार किया? तो राव चूड़ा ने सर्वप्रथम। उसके बाद में है इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? राव चूड़ा ने। मंडोर पर अधिकार के बाद उसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल आदि पर क्या कर लिया? अधिकार। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 में मारा गया। कब मारा गया? 1423 में। किसके द्वारा? पुंगल के भाटियों द्वारा। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का क्या करवाया? निर्माण। सीधा पूछ ले चांद बावड़ी
जोधपुर का निर्माण किसने करवाया? चांद कंवर ने। इसके अलावा एक चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में भी है। ये जो जोधपुर की चांद बावड़ी है ये किसने बनाई है? राव चूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने बनवाई है। उसके बाद है राव रणमल 1427 से 1438। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर कहाँ चला गया? मेवाड़ चला गया। यानी राव चूड़ा की मृत्यु के बाद शासक कौन बना है? कान्हा। फिर रणमल कहाँ चला गया है? मेवाड़। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। हंसाबाई का विवाह किससे किया? राणा लाखा से। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र क्या है? लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव क्या है? बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में अपनी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा क्या कर दी गई? हत्या। हत्या कब हुई? 1438 में। किसके सहयोग से? इसकी प्रेमिका थी भारमली, उसके सहयोग से रणमल की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में है राव जोधा। राव जोधा का समय है 1438 से 1489। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल के पुत्र थे। 1438 में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 में वह मंडोर जीतने में क्या हो गई? सफल हो गई। मंडोर को राजधानी किसने बनाया था? राव चूड़ा ने। और मंडोर दोबारा मेवाड़ ने जीत लिया। मेवाड़ से पुनः किसने जीता? 1453 में राव जोधा ने जीता था। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। अब संधि स्वरूप एक संधि होती है। इसकी भुआ हंसाबाई रणमल की बहन उसने मध्यस्थता करके राव जोधा और मेवाड़ के बीच में क्या करवाई? संधि। उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। कौन सी संधि? आवल बावल की संधि। ये 1453 में हुई। इस संधि स्वरूप राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? रायमल से कर दिया। उसने 1459 में जोधपुर नगर बसाया। जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की है? 1459 में। और उसे अपनी क्या बना लिया? राजधानी बनाया। जोधपुर को राजधानी राव जोधा ने बनाया और मंडोर को राजधानी इनके दादा राव चूड़ा ने बनाया था। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित करने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया। कौन सी पहाड़ी पे दुर्ग? चिड़िया टूक पे, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? मेहरानगढ़ के नाम से। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को क्या है? हरा दिया। दिल्ली के किस सुल्तान को हराया है? बहलोल लोदी को। गौरी शंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जोधपुर के प्रथम प्रतापी शासक कौन है? राव जोधा है। उसके बाद में है राव मालदेव। मालदेव का जो समय है वो है 1531 से 1562। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। जब भाग लिया उस समय इनके पिता शासक थे राव गांगा। इन्होंने एक कुंवर के रूप में कौन से युद्ध में भाग लिया है? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इनका पिता राव गंगा था। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की क्या करता है? सहायता करता है। 1532 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किस पे आक्रमण किया? मेवाड़ पे। और मेवाड़ का उस समय शासक कौन था? विक्रमादित्य, जो अल्पायु था और उसकी माता कर्मावती क्या कर रही थी? शासन संचालन कर रही थी। तो उसकी सहायता किसने की? राव मालदेव ने। 1536 में राव मालदेव जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से क्या करता है? विवाह करता है। इतिहास में किस नाम से जानी जाती है? रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। कारण क्या बताया है कि मालदेव का ससुर और उमादे का पिता एक ही बात है। कौन था? राव लूणकरण।
वो मालदेव की क्या करवाना चाहता था, हत्या। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव और उमादेव के बीच क्या है, संबंध बिगड़ जाते हैं। वह रूठ कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली गई। इसी तो तारागढ़ दुर्ग में चली गई, रही वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से क्या हो गई, प्रसिद्ध। रूठी रानी कौन है, उमादेव। किसकी रानी है, पत्नी है, राव मालदेव की पत्नी है। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जेत सिंह पर आक्रमण कर 1542 में उनके राज्य पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मेड़ता के किस राजा को हराया, वीरमदेव को, और बीकानेर के किस शासक को हराया, राव जेत सिंह को। वीरमदेव व राव जेत सिंह शेर शाह की शरण में चले गए। 1539 में और 1540 में शेर शाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता देने का क्या भेजा, संदेश भेजा, सहायता देने का संदेश भेजा। क्योंकि मालदेव जानता था हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह क्या बनेगा, अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। शेरशाह का अगला शिकार कौन होगा, मालदेव। 1543 से 44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का क्या करना पड़ा, सामना। कब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण कब किया, 1543 और 44 में, जिसे अपने गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। शेरशाह की धूर्तता और मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिसने मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। और मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कुंपा। जनवरी 1544 में गिरी सुमेल शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता से शेरशाह इतना प्रभावित हुआ और कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की क्या खो देता, बादशाहत खो देता। किसने कहा, शेरशाह ने। किसकी वीरता देखकर, जेता व कुंपा की। कब युद्ध हुआ, जनवरी 1544 में। कौन सा, गिरी सुमेल का युद्ध। शेरशाह की मृत्यु 1545 के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोकरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर क्या कर लिया, दोबारा अधिकार कर लिया। 1562 में मालदेव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद में शासक कौन बना है, राव चंद्रसेन। मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का क्या बना, उत्तराधिकारी, जो इसका क्या था, तीसरा पुत्र। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह का क्या विरोध का क्या करना पड़ा, सामना। 1564 में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। कब गया, 1564 में। कौन गया है, राम सिंह। किसके पास, अकबर के पास। अकबर की शरण में राव चंद्रसेन का कौन सा भाई गया है, राम गया है। अकबर ने हुसैन कुली खान के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, हुसैन कुली खान के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। आपसे पूछ ले अकबर का जोधपुर अधिकार कब हुआ, 1564 में। किसके नेतृत्व में, हुसैन कुली खान के नेतृत्व में। 1570 में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन की जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा। अब अकबर ने क्या लगाया है, नागौर दरबार। कब लगाया, 1570 में। इसमें कौन गया है, चंद्रसेन भी गया है। मगर अकबर का उसके भाइयों राम व उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का क्या कर दिया, अधिकारी नियुक्त कर दिया। चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। अकबर ने किसको, राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया और चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की जो संभावना थी वो क्या हो गई, अब समाप्त हो गई है। 1564 में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने भद्राजूण में रहकर मुगलों की फौजों का क्या किया, मुकाबला। यानी चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर कहाँ चला गया, भद्राजूण। कब, 1564 में।
परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा संभाला। भद्राजुण से कहाँ चले गए हैं? सिवाना। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम था। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने इसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल सुखराज, सुजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे, यानी ये चंद्रसेन के क्या थे? सहयोगी। सहयोगियों का नाम है रावल सुखराज, सुजा और देवीदास। ये तीन इनके क्या हैं? सहयोगी। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। सबसे पहले जोधपुर 1564 में छोड़ा। कहाँ गए? भद्राजुण। भद्राजुण से सिवाना, सिवाना को छोड़ के अब कहाँ चले गए हैं? रामपुरा के पहाड़ों में चला गया है। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आसका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पिपलोद, सिवाना से कहाँ गए? पिपलोद, और पिपलोद और वहां से कानुजा के पहाड़ों में चला गया। कौन से पहाड़ों में? कानुजा के आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग क्या हो गए? अप्रसन्न। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या ली? शरण ली। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। यानी चंद्रसेन की मृत्यु कब हो गई? 1581 में। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? प्रताप कहा जाता है। उसके बाद में है मोटा राजा उदय सिंह। इनका समय है 1583 से 1595। 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ क्या घोषित कर दिया गया? खालसा, यानी सीधे केंद्र के अधीन। यानी सीधे किसके अधीन हो गया? मुगलों के अधीन। खालसा कब से कब घोषित किया? 1581 से 1583। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का क्या बना दिया? शासक नियुक्त कर दिया। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधा भाई, जिसे क्या कहते हैं? जगत गुसाई, का विवाह किससे कर दिया? जहांगीर से। कब किया? 1587 में। किसने किया? उदय सिंह। पुत्री का नाम क्या? जोधा बाई या जगत गुसाई। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न हुआ था। खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म किससे हुआ था? जगत गुसाई से। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह ने 1000 मनसबदार, उदय सिंह को 1000 का क्या बना दिया गया? मनसबदार। किस विवाह के उपलक्ष्य में? जगत गुसाई के साथ जहांगीर के विवाह। इसके बाद में शासक है जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम का समय है 1638 से 1678। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। यानी जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ? 1626 में। इनके पिता गज सिंह की जब मृत्यु हुई उस समय जसवंत सिंह का क्या हो रहा था? विवाह, और कहाँ पे? बूंदी में। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का क्या मिला? निमंत्रण। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टिक्का दिया गया और खिल्लत, जड़ाऊ, जमधर आदि वस्तुओं से उसे क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उसे राजा का खिताब और 4000 जात व सवार का क्या मिला? मनसब। जसवंत सिंह को किसने दिया है राजा का खिताब? शाहजहां ने दिया है। कितने का जात और सवार? 4000 का। क्योंकि उसकी आय उस समय 11, आयु कितनी थी उस समय? 11 वर्ष की। तो 11 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह क्या बन गया? मारवाड़ का शासक। बादशाह ने आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का क्या नियुक्त कर दिया? मंत्री। आयु 11 वर्ष थी तो शाहजहां ने कहाँ के ठाकुर? आसोपा के ठाकुर। कौन थे? राज सिंह कुंपावत। क्या बना? कितने का जात? 1000 का। सवार कितने का? 400 का दो।
जोधपुर का क्या बना दिया, राज्य मंत्री। 1645 में आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध 1667, 57 और 58 ईस्वी में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था। सीधा पूछ ले, जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया उत्तराधिकार संघर्ष में? दारा का साथ दिया धर्मत के युद्ध में। लेकिन कासिम खान के विश्वासघात के कारण, विश्वासघात किसने किया है? कासिम खान। दारा की क्या हो गई? पराजय। जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी, कौन सी रानी? उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से क्या कर दिया? इनकार। कहलवावा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध में विजय लौटते हैं या वहां मर मिटते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने पर, जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। श्यामल दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वीर विनोद। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। कहाँ पे? खजुआ के मैदान में। किसको लूट लिया? शाही डेरे को। कब? 5 जनवरी 1659 को। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव क्या हो गया? कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। कहाँ का सूबेदार बना दिया? गुजरात का। 1662 में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण में भेजा गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1673 में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। कब भेजा गया है काबुल? 1673 में। जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 को जसवंत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु। जसवंत सिंह विद्वानों का क्या था? आश्रयदाता। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। मोहनोत नैणसी उसका मंत्री था। नैणसी ने नैणसीरी ख्यात व मारवाड़ व प्रगनारी विगत नामक क्या लिखे हैं? ग्रंथ। तो जसवंत सिंह के दरबारी अगर आपसे पूछे तो कौन कौन है? एक तो है सूरत सिंह, दूसरा है नरहरिदास, तीसरा है नवीन कवि, चौथा है बनारसी दास और पांचवा मोहनोत नैणसी जो मंत्री भी था और उसने 2 ग्रंथ भी लिखे। एक तो मोहनोत नैणसीरी ख्यात और दूसरा मारवाड़ व प्रगनारी विगत। उसके बाद में है बीकानेर का राठौड़ वंश है, उसके इस वंश के प्रतापी शासक। ये अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।